काम सादर सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नीलम जी 89 मेरे दोहा तो के यहाँ नीचे से पढ़ना है क्या? वो उसके नीचे से नहीं, उसके नीचे से जो सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित वो वहां से पढ़ना है। हाँ जी, ओके ठीक है। तो दोहा तो है, सीएस दोहा नहीं पढ़ना है ना, खाली भाई से सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी लौट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने मतलब पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र। बस यहीं पे ओके। हाँ, एक एक दोहे तक पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि भगवान श्रृंगेरी वीरपुर पहुंच गए हैं एंड वहां पे उनका जो मित्र निषाद राज है अब गाने करने आया है और बोल रहा है कि आप हमारे साथ चलिए। तो फिर भगवान ने बताया कि नहीं, उन्हें अब वन में रहना होगा तपस्या की तरह। तो जब रात हुई तो भगवान जी को एक जगह पे उन्होंने एक पेड़ के नीचे बिस्तर तैयार कर दिया माता सीता के लिए, भगवान जी के लिए। तो जब वो सो गए तो हमने देखा कि लक्ष्मण जी दूर बैठ गए हैं एंड गुह के साथ। तो अब गुह जो परेशान हो रहा है देख के, उसने देखा कि भगवान कैसे सो रहे हैं ऐसे खुशकी से यहाँ पे। तो वो बोले कि देखो उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया महाराज दशरथ के महलों का। दैट मीन भगवान के मित्र रह चुके हैं ना, तो इन्होंने जरूर भगवान का महल देखा होगा, है ना, तभी तो वर्णन कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे कह सकते हैं लक्ष्मण के सामने कि अरे उनका महाराज दशरथ का महल ऐसा है तो ऐसा है। दैट मीन्स ही हैज गॉन देयर बिफोर, है ना। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि इतने ऐश्वर्य में पले हुए भगवान एंड मैया सीता, तो ये क्या हो रहा है उनके साथ। अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे 10 के नीचे। जो पवित्र, हाँ ओके नहीं अर्चना आप पढ़ सकते हो अब। ओके भाभी, थैंक यू। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने और बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां,
सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी। बस बेटा एक एक दोहा पढ़ते हैं। तो हमने पीछे देखा कि वो याद कर रहे हैं भगवान के महलों को, फिर से विस्तार में बताया जा रहा है कैसे उनके पलंग है, कैसे गद्दे हैं, और फिर भी भगवान आज जमीन पर सो रहे हैं। तो फिर बोले उनको लगता है कि जमीन पर सो रहे हैं और बड़े आराम से शांति से दोनों जने सो रहे हैं, तो उनको लगता है कि जरूर थके हुए हैं इसीलिए नींद आ गई। क्योंकि जब हमें नींद कब आती है, जब शांति हो थोड़ी सी। कई बार तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे बिस्तर होंगे तो भी बंदे को नींद आ जाएगी। तो हाँ, अगर थके हुए हैं तो कहीं भी नींद आ जाती है ना। तो बस नींद का झोंका आया तो आया, तो उनको लगता है कि ये थके पड़े हैं ना, इसीलिए जल्दी नींद आ गई। तो उसके बाद देखो अभी लक्ष्मण जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं। फिर उन्हें लगता है कि अच्छा राम जी का तो हुआ, ये सीता जी कौन है? ये सीता जी बोले कि जिनके पिता महाराज जनक, जिनके पिता है ना महाराज दशरथ, जिनके ससुर, जिनके पति राम, वो भी ऐसे सो रही हैं, ये कैसे हो गया? उनकी नजर में ऐसे लगता है कि औरत की पहचान 3 चीजों से होती है। किससे होती है? या पिता से होती है, या ससुर उधर वो भी पिता के समान हो गए, क्योंकि किस घर में शादी हुई ना, तो उस घर का ऐश्वर्य तो फिर बहू के हिस्से में आएगा ना। तो उनको लगता है कि निषाद राज को लगता है कि हर औरत की महानता, उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि किस पिता के घर से आई है, किस ससुर के घर में है, कैसे पति है। तो अब हम देखेंगे माता सीता अपने आप में ही महान है। यस, वो जिसकी पुत्री है वहां से संस्कार मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लड़की वैसी ही होगी। कोई महाराज दशरथ, माता का कई महाराज दशरथ की पत्नी है, तो उनके संस्कारों का क्या हुआ, है ना। तो एक औरत अपने आप में अपने संस्कारों से, अपने गुणों से, अपने स्वभाव से महान हो सकती है, वो सोच भी नहीं सकते, है ना। डिपेंड करता है ना किससे बात हो रही है, कौन कर रहा है। तो इसीलिए वो माता सीता जी के लिए ऐसा बोला गया। एंड उसके बाद बोल रहे हैं कि देखो वो जानकी भी जमीन पर सो रही है, विधाता ने क्या कर दिया। ये विधाता भी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, उसको हर की किस्मत में कुछ ना कुछ। इतने बड़े ऐश्वर्य में पहले जन्म दिया, अब जब सुख का मौका आया तो दुख दे दिया। ये क्या हुआ? विधाता की बुद्धि भी उल्टी है ना। फिर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोले लक्ष्मण जी। तो बोलते हैं अच्छा तो किसका कसूर हुआ, फिर किसका दोष है? तो बोले कैकेयी नंदनी, कैकेयी नंदनी, कैकेयी की जो पुत्री कैकेयी है उनका दोष है ना। तो कहते हैं मंदमती, कठिन कुटिल पनुकी। मंद, नॉट ओनली वो कुटिल है, मंदमती भी है। आप देखना वो अपने आप का सारा जीवन बर्बाद कर देगी इसके लिए। क्योंकि क्यों लगता है हमें? क्योंकि हमें जब कोई अच्छा नहीं लगता ना, तो हम ऐसा बोलते हैं, अरे पता है ये जो नॉर्थ में तो ऐसा बड़े एक कहावत है, कोई बुरा बंदा ना तो बोला जाता है कि कुत्ते की मौत मरेगा ये। तो सो मतलब उस तरह से ये भी बोल रहे हैं कि देखो ये कई कुटिल तो थी ही, कि कुटिलपन किया उन्होंने, जो मन में कुछ और था बाहर कुछ और दिखावा कर रही थी। ऐसे राम जी को प्रेम दिखा दिखा के बाद में क्या किया। बट मंदमती भी है। क्यों मंदमती है? क्योंकि इन द एंड उनको अपने आप ही उन्होंने सारे दुख मोल ले लिए, इसीलिए उनको मंदमती बोला। तो कहते मंदमती है जिन्होंने राम जी सीता जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, इतने अच्छे राम और सीता जी के साथ ऐसा व्यवहार किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला दोहा। अच्छा मैं पढ़ूं अभी? हाँ जी। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई।
उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरती पर धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। फिर आगे नहीं करना है ना, कि आगे दोहे की हिंदी पढ़ दो। जैसे स्वप्न में, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। तो फिर वो क्या बोलते हैं आगे, वो कहते हैं कि देखो सूर्य कुल का वृक्ष, सूर्य कुल इतना अच्छा कुल का वृक्ष जो है, उसको काटने के लिए कैकेयी क्या हो गई, एक कुल्हाड़ी बन गई और सारे के सारे अयोध्या जनों को भी, नगरी के लोगों को भी, सबको दुख दे दिया। तो ये कहते हैं कि सीताराम जी को नीचे सोते हुए देख के उनको विषाद हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे ये लक्ष्मण गीता शुरू हो रही है, बट इसमें दो दोष है जो वो बोल रहे हैं हमारे निषाद राज। वैसे तो प्रेम से ही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं प्रेम से, है ना। प्रेम मतलब किससे प्रेम, राम जी से उन्हें प्रेम है, क्योंकि प्रेम के कारण भी तो हम भी द्वंद्व हो जाते हैं ना। तो वो क्या मुख्य दोष उनमें क्या है, तो एक तो ये कि हम जब भी हमारे ऊपर कोई दुख आता है उसका कारण हम दूसरों पे मरते हैं, ठीक है। दूसरा दोष उनका दूसरा ये है कि एक तो ये हुआ ना, अपने दुख का कारण दूसरों को बना दिया। दूसरा वो समझते हैं कि दूसरा है छोटे मुंह बड़ी बात। कहा माता कैकेयी, राम जी की माता, वो तो कभी नहीं चाहते मेरी माँ कैकेयी के बारे में कोई बुरा बोले, है ना। वो तो भरत के भी हमेशा बात काटते हैं, कहते वो तो यहाँ तक कहते हैं कैकेयी को वही बुरा कहेगा जिसको गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वही मेरी माँ को बुरा कहेगा, है ना। तो ये यहाँ पे छोटे मुंह बड़ी बात हो गई ना। पर फिर भी लक्ष्मण जी समझते हैं ये कोई दिखावा नहीं कर रहा है, ये कोई अहंकार से नहीं बोल रहा है। अगर ये बोल रहे हैं ये निष्कपट है, ये भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए इस समय के मुंह से वो सब निकलता जा रहा है। इसीलिए वो उनको बोलने भी देते हैं, कोई बात नहीं, जो एक बार बोल देना फिर मैं बात शुरू करूंगा अपनी। तो यहाँ पे फिर शुरू देखो कैसे शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था यहाँ पे एक कर्म प्रधान सत्य कह लोग ठीक कहते हैं कि ये संसार कर्म प्रधान है। एंड रामचरितमानस में भी बार बार आता है कर्म प्रधान, भगवान ने ये करके रखा हुआ है सारा संसार, है ना। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेंगे। तो बात यहाँ पे ये आती है राम जी ने क्या कर्म किया, ऐसा माता सीता ने क्या कर्म किया जो ये फल पा रहे हैं। तो अब देखेंगे लक्ष्मण गीता यहाँ से शुरू होती है और कितना सुंदर वो शुरू करते हैं कि तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले। अब जो गीता का मतलब ही यही है, गीता अध्यात्म शास्त्र होता है। यहाँ पे हमने देखा कितनी प्रकार की गीता रामचरितमानस में ही आती है। पहले गीता थी गुरु गीता, जो माँ पार्वती जी एंड भगवान शिव के वार्तालाप था। अब ये दूसरी गीता है। फिर हम देखेंगे अरण्य कांड में राम गीता आएगी, भविष्य गीता आती है, कितनी सारी गीता आती है ना, धर्मरथ है, वो सब चीजें। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये हमारे जो शंकरानंद जी हैं वो उन्होंने मानस गीता सप्तक लिखा है, उसमें श्री गुरु गीता पहले है, सॉरी वो मैं भूल गई थी, जो गुरु के बारे में कहा गया। फिर उसके बाद शिव गीता है, ये लक्ष्मण गीता है, फिर श्री राम गीता, फिर श्री भविष्य गीता जो धर्मरथ है, फिर श्री पुरजन गीता जो अपने पुरजनों को वो देते हैं, फिर श्री गरुड़ गीता। ये इतनी 7 गीता है पूरे रामचरितमानस में। तो ये हमारी जो लक्ष्मण गीता है तो शुरू कहाँ से शुरू होती है, वैराग्य भक्ति से रस सनी बानी। देखो वो तो शुरू कैसे करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा था ना कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है।
तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। एंड रिमेम्बर, अगर हम किसी को कुछ उपदेश देना चाहते हैं, अगर शुरू में उसका समर्थन नहीं करेंगे तो वो क्यों सुनेगा हमारी बात। तो प्यार से बोलेंगे उसका, हाँ आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, बट वो आ जाता है ना। भगवान भी तो पूरी गीता में ऐसे ही कहते हैं, हाँ अर्जुन तो तुम कह रहे हो मन सचमुच में बड़ा चलायमान है, परंतु इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो ये बातें इस तरह से, ये भी वैसे ही कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ अपने ही कर्मों का फल है। तो कहते हैं जो ये संयोग वियोग, ये मिलना बिछोड़ना, ये जो सब होता है, कहते हैं जहां तक ये सारे के सारे जंजाल है, ये सब कहते हैं माया का जंजाल है, जो प्रपंच है, ये इसका एक ही कारण है, सबका मोह है। उसका क्या, जो इन सब का जो मूल मोह है वो है अज्ञान। बट यहाँ पे एक बात हम देखते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले ये बताओ कि जो हम कर्मों का, अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं ना, सुख और दुख, तो दुख तो तुम्हें इस समय बहुत हो रहा है, भगवान एंड मैया तो आराम से सोए पड़े हैं, तो किसके कर्मों का फल किसको मिल रहा है ना। तो उनका मतलब ये है कि भगवान जानते हैं, वो तो पर ब्रह्म है, वो जानते हैं कि ये जो कर्मों की थ्योरी, पता किस पे लागू होती है। कर्मों की थ्योरी इज देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। गीता में भी है, रामचरितमानस में भी है, कर्म प्रधान भगवान ने करके रखा हुआ है ये संसार। बट कर्मों की थ्योरी होती है जो हम जब तक हम अपनी देह को, जब तक इस शरीर को मानेंगे कि अब इसमें अहंकार रखेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तब तक हमको वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ते ही रहना पड़ेगा। ओनली कर्म थीरीज, कर्मों की थीरी किस पे लागू होगी, जब तक हमारे अंदर ये शरीर का अहंकार बना रहेगा। वंस भक्तों में, तो भक्तों के ऊपर कर्मों की थीरी क्यों नहीं चलती। यू नो, जो माता हमारे, जो हमने देखा मीरा जी है, वो जहर का प्याला पी गई, क्यों नहीं उनके ऊपर असर हुआ। उनको तो रोज ही नए ड्रामे हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में इतने दुख उनको मिल रहे हैं, उन्होंने क्या बुरे कर्म किए, वो तो मानती नहीं। वो तो जिन्होंने दुख भी दिया उनके लिए भी भगवान को कहती है इनको कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे किसी ने कोई दुख नहीं दिया है ना। उनको लगता ही नहीं कि कोई मुझे दुख दे रहा है। तो इस तरह से ये सिर्फ कर्मों की थ्योरी। तो फिर किसको दुख हो रहा है, निषाद जी को। क्यों निषाद को दुख हो रहा है, क्योंकि वो देखो एक छोटी जाति का है, उसके पास वो वाला ऐश्वर्य भी नहीं है, बट ही थिंक्स कि जिसके पास ये होगा, संसार की ये पूरी चीजें होगी, वो हमेशा सुखी रहेगा। तो वो कर्मों की थ्योरी उस पे लागू हो रही है, तो उसको दुख हो रहा है। उसको लगता है कि अरे अगर ये नहीं मिला तो फिर जिंदगी बेकार है, जवानी में नहीं मिला तो और भी बेकार है ना। तो वो सब चीजें, अच्छा चलो माना कि एक दिन कि हर एक किसी को वानप्रस्थ जाना है, संन्यास में जाना है, पर ये तो गृहस्थ आश्रम है, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो इतना तो उसको भी ज्ञान है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अरे इस उम्र में दुख दिया है, सुख में दुख दिया है, ये तो गृहस्थ आश्रम में उनको भेज दिया वन में तपस्या करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी दूसरों को देख के, हमें किसी भी भक्त की कहानी जो आज दिन तक हमने पढ़ी है ना, स्पेशली हिंदुओं के, उसमें एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब बेचारा वो भक्त, भक्तों को तो इतना दुख दिखाते हैं, इतना दुख दिखाते हैं कि हम भक्त बनना ही नहीं चाहते। क्या करना भक्त बन के, सारी उम्र तो दुखी भोगते रहे वो, है ना। बट हम उनकी दृष्टि से नहीं देखते। जो भक्त दुख भोग रहा है वो, उसको लग रहा है कि वो दुख भोग रहा है, हम दुख भोग रहे हैं। तो हम क्यों दुख भोग रहे हैं कि हम ये ऐश्वर्य सब चाहते हैं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। इसीलिए वो कहानियां एक गरीब ब्राह्मण से शुरू होके कहाँ। तो यहाँ पे फिर वो लक्ष्मण जी समझा रहे हैं ज्ञान वैराग्य ये सब। देखो क्या होता है, वो क्या समझा रहे हैं कि ये जो क्या क्या मिलेगा हमें, बोले कि वैराग्य से क्या मिलेगा, संसार छूटता है अगर वैराग्य होगा, है ना। भक्ति से क्या मिलेगा, भगवान पकड़ में आ जाएंगे, राइट। एंड ज्ञान से क्या होगा, ये जो मोह है ना, ये दूर हो जाएगा, जो माया का प्रपंच। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो उन्होंने घर बताया, धन संपत्ति परिवार, उसको छोड़ना है। अरे लक्ष्मण जी तो अपने भाई से कैसे प्यार करते हैं, वो भी तो, उनका भी तो भाई है, अपने परिवार है ना, इसीलिए छोड़ के आए, इसलिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, सब छोड़ के आ गए। तो फिर हम क्यों नहीं अपने भाई बहनों से प्रेम कर सकते, ऐसा तो नहीं कहा ना भगवान ने
भगवान ने ये कहा है सुंदरकांड में भी कि सबकी प्रीति को एक धागे में जोड़कर मेरे साथ लगा दो। सब में भगवान को देखेंगे तब वो सच्चा प्रेम होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर वो ये कहते हैं कि देखो, जो जिसको एक बार ये सब ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो वो जब जागता है तो उसको ऐसे ही लगता है जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं लेकिन जब सो के उठते हो तो वो सारा प्रपंच खत्म हो जाता है। तो ये ज्ञान मिलता है हमें, है ना। अब इसे 92 के नीचे पढ़ेंगे। आप पढ़ रही हैं? कौन पढ़ रहा है? जी मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमात्म स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हाँ, तो फिर वो क्या बोल रहे हैं, वो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा विचार करके, अच्छा अगर हमने प्रपंच को मिटाना है तो हमने क्या करना है, तो बोले ऐसा विचार करके हमें क्रोध नहीं किसी पे करना चाहिए। जैसे अगर कहते हैं, अगर सपोज तो कर्मों की थ्योरी को मानता है, तो अगर मेरे कोई पिछले जन्म का कर्म होगा कि मुझे इस जन्म में वनवास मिल रहा है, तो तब तो फिर माता कैकेयी का कोई कसूर हुआ ही नहीं, मैंने ही कुछ किया होगा कहीं ना कहीं जो वनवास यहाँ मिला, है ना। तो ये एक कंफ्यूजिंग थ्योरी भी है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि एक्चुअली अगर उस तरह से हम देखें तो जो निमित्त बनता है वो कारण नहीं होता। अगर हम कर्मों की थ्योरी पे जाएं, निमित्त माता कैकेयी बनी पर कारण तो नहीं बनी ना। दैट मीन कारण कोई और पिछले जन्म का था जिसकी वजह से ये वनवास हुआ, है ना। तो फिर निमित्त को दोष क्यों देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, तू निमित्त मात्र बन जा अर्जुन, निमित्त मात्र बन सव्य साचन। अब हम वहां देखते हैं कि भगवान कहते हैं तू निमित्त मात्र बन जा, पूरी युद्ध में जहां भी कुछ षड्यंत्र करना ना मैं करूंगा, रथ को ऊपर नीचे करना है, सूर्य को छुपा देना है, कुछ भी करना है, आई विल डू इट। और बाद में सारे यही कहेंगे कृष्ण ने नहीं करवाया जो करवाया, तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। कर्ण को मार, अब भी मार, इसी समय मार जब वो रथ के नीचे खड़ा है। भीष्म पितामह को मार, चाहे उनके पास वेपन्स नहीं है, उन्होंने उतार दिए हैं। तो वो सब बोले कि कौन दोष देगा, किसको दोष देगा, सब मुझे दोष देंगे, तू निमित्त मात्र बन जा बस। सो ये है कि अगर हम रियली कर्मों की थ्योरी पे विश्वास करते हैं तो जिसकी वजह से हमें दुख मिल रहा है फिर उसको दोष क्यों देना, ये तो हमारे कर्म है, वो यहाँ पे सिर्फ निमित्त मात्र बना हुआ है। तभी तो वो कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि कोई हम पे गुस्सा करे तो वो 11 का कौन सा 31 जो श्लोका बोलना चाहिए, गीता का 11 का 31 है क्या, वो जिसमें कहते हैं उग्र रूप भगवान, आप उग्र रूप बन के भगवान उग्र रूपा। हाँ वो वाला आई थिंक 11 का 31 है ना। बोलते हैं कि कोई हमारे साथ बड़ा गुस्सा हो तो वो करना चाहिए, तो कि भगवान को पूछे तू इस समय क्यों आया, ये तो निमित्त मात्र है, तो तुम गुस्सा बन के ऐसे भयंकर बन के हमारे सामने क्यों आ गए हो। तो यहाँ पे वो है, ये लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। तो हम देखते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसको प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। तो वो कहते हैं कैसे देखना चाहिए, वो बोलते हैं कि अब देखो वही 2 का आ गया ना, स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, मैच करिए श्लोका बाई श्लोका। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ए जग जामनी जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी।
जाने तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो वो वही आ गया ना, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? चैप्टर 2 का, है ना। तो वो कहते हैं जय। तो वो जो परमार्थी है और प्रपंच से छूटे गए हैं, वो कहते हैं वही जीव से जो जागा हुआ मानना चाहिए। लेकिन वो कौन होता है? इसका भी एक सूत्र है ना, वो दे रहे हैं सब सूत्र। उसके लिए क्या करना है कि शुभ कर्म, देखो अगर हम शुभ कर्म करेंगे ना तो हमें सुख मिलेगा। हम सब ने ये नोटिस किया है, जिस दिन हमने कोई, इवन अगर गेस्ट आए हैं हमारे घर में, हमने उनको बड़े प्यार से अच्छी तरह से अटेंड किया, खिलाया पिलाया, मेरे जैसी को तो उसमें इतना सुख मिल जाता है। तो फिर शुभ कर्म करने से सुख मिलेगा, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा? मनुष्य विचारवान बनेगा। क्योंकि अगर मन ही सुखी नहीं है, मन खुश नहीं है, मन ही दुख में बैठा हुआ, तो विचारवान कैसे बनेंगे हम? तो शुभ कर्म करिए, मन को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तब हम विचारवान होंगे। तो वो ही विचारवान फिर क्या होगा? उसको विवेक बुद्धि मिलेगी। विचार करने से कहते हैं ना, भगवान बार बार कहते हैं विचार करके देखो पहले, डोंट डू एनीथिंग, डोंट जंप, विचार फर्स्ट, है ना। तो जो विचार करेगा उसी को भगवान विवेक बुद्धि देंगे। और उसके बाद क्या होगा? वो मोह रूपी निद्रा से उठ जाता है, पूर्ण विश्राम मिल जाता है। ये पूरा हमारी जो रामचरितमानस है, पूर्ण विश्राम के लिए ही तो है। एंड में यही तो बोला तुलसीदास जी ने। तभी कहते हैं इस रामचरितमानस को हम दो तरह से देख सकते हैं। इसको इतिहास देख लो, हम लोग तो मानते हैं ना कि ये रियल में हुआ है, तो हमारे लिए ये इतिहास है। रामायण एंड महाभारत ये सब इतिहास में आ जाता है, राइट। तो एक तो इस दृष्टि से हम इसे देख सकते हैं। एक जो हमें तुलसीदास जी सिखा रहे हैं, वो कहते हैं ये जो हमारे सामने रामचरितमानस है, इसको आप दर्पण बना के लिखो। तभी बार बार वो दर्पण का, निज मन मुकर सुधारी, दर्पण की बात करते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर हम इसको उस तरह से पढ़ेंगे तो अपने आप को हर जगह देखिए, मैं कहाँ पे हूँ। जब ये कभी भी मेरे मन में स्थिति कुछ ऐसी परेशानी आई, तो मैं इसको दर्पण बना के देखूं कि मेरे में कुछ था दोष, तभी ये आया। सुख आया तो भगवान की कृपा से आया, दुख आया तो कहीं ना कहीं मेरा दोष होगा, तभी आया ना। या फिर हम कहते, हमने देखा था ना लास्ट टाइम, हमने कहा बोला था कि दुख क्या है? कि जब हृदय आकाश में हमारे विकार आ जाते हैं, वही दुख है ना। जब हृदय आकाश में अपना सतोगुण रहते हैं तो वो सुख ही सुख है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, रामचरितमानस को एक दर्पण बना के देखना है। हम कहाँ पे फिट होते हैं यहाँ पे? तुलसीदास जी तो वो कहते हैं सुग्रीव बना लो अपने आप को। एक तो बानर है, मन हमारा चंचल बानर की तरह रहता है। दूसरा वो सब भगवान ने कर दिया। पहले तो कहता था मैं सब छोड़ छाड़ के आपकी सेवा करूंगा। जब सब कुछ हो गया, राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, भूल गया भगवान को, तू कौन और मैं कौन। फिर भगवान को जरा डराना पड़ा उसे, फिर आया वो वापस, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ हम देखते हैं कि फिर व्हाट इज द सूत्र? तो उन्होंने कहा होई विवेक मोह भ्रम भागा। ये जो मोह है, ये जो भ्रम है, ये भाग नहीं सकता जब तक विवेक नहीं होता, है ना। तो फिर कहते हैं अब विवेक कैसे आएगा? तो बोलते हैं तब रघुनाथ चरण अनुरागा, पर लेकिन वो कैसे आएगा? सत्संग से आएगा। बिन सत्संग ना हरि कथा, है ना, ताहि बिन मोह न भाग। तो वो कहते हैं सत्संग में जब बैठेंगे, अब हम इसको देख सकते हैं ना, अरण्य कांड में भगवान ने जब माँ शबरी को लवदा भक्ति दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो वो उससे आएगा। वहां तो बोला पहली भक्ति संतन कर संगा, है ना। तो कहते हैं सखा परम परमारथे हो, मन क्रम वचन राम बदने हो। परम परमार्थ, परमार्थ का मतलब समझ लेते हैं। हमने बहुत बार परमार्थ को देखा है। तो परमार्थ मतलब परम अर्थ। अर्थ क्या होता है? हमेशा अर्थ मतलब धन ही होता है। अर्थ इज ए धन ओनली। तो परम मतलब परम धन, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, है ना। वो कहते कोई ऐसा धन मुझे मिल गया जिसको जिसको जितना भी मैं खर्च करूं वो बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। बाकी धन तो खर्च कर करके खत्म हो जाते हैं ना, कहते हैं हम कुआं भी खाली हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं कितना भी करो तो कम नहीं होगा, एंड ना कोई चोर लूट के लेके जा सकता है।
तो निज निज, और फिर कहते हैं अच्छा चल जो $100 थे तेरे बैंक में तो 100 ही रहेंगे ना, माना कि कम नहीं हुए पर उतने नहीं नहीं नहीं, निज निज की कहते हैं दिन दिन बढ़ते समाये, वो दिन दिन बढ़ता ही रहता है, ना कम होता है ना कोई लूट सकता है। तो ये सो परमार्थ इज अर्थ प्लस भगवान, ये वाला धन है वो राम रतन धन पायो, जो मीरा जी गाती हैं, वो है परमार्थ। तो स्वार्थ क्या होता है? स्व प्लस अर्थ, जो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए जाते हैं, वो होता है स्वार्थ। तो उसे ये कहते हैं, तो कहते हैं सखा परम परमार्थ हो, तो वो परम परमार्थ क्या है? राम रतन धन, वो ही है परमार्थ, है ना। तो कहते हैं राम, तो वो बोलते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, सो परम अर्थ और कोई नहीं, स्वयं राम ही है जो यहाँ लेटे हुए तुम्हें दिख रहे हैं। तो कहते हैं अवगत अलग अनादि अनुपा, वो तो पता है हमें कि वो बार बार हम देखते हैं उपमा रहित है, विकारों से रहित है, भेद शून्य है, वेद जिनको नेति नेति कह के पुकारते हैं। तो कहते हैं वही भगवान जी यहाँ भूमि पे सोए हुए हैं, ठीक है। बट बोलते अच्छा तो ये क्या है फिर, वाई भगवान हैज टू डू दिस? तो वो बोलते हैं क्यों, क्योंकि रिमेम्बर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गो की रक्षा के लिए, है ना, तो दुष्टों का नाश करने के लिए, सर्वधर्म, है ना, तो वो उसके लिए आते हैं भगवान जी। तो कहते हैं क्या एक यही कारण है? तो नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है कि जब भगवान स्वयं आके लीला करते हैं तो उनके लीलाओं को हम पता भी नहीं, हमें अगर हम देखने जाएं तो ये कब आए थे राम? त्रेता युग में आए थे। किस त्रेता युग में? कितने साल हो गए उन्हें? क्या हमारे पास टाइमिंग है? नहीं है। फिर भी ये कथा कभी पुरानी नहीं हुई। कोई नावल कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं, इसे स्वामी तेजोमयानंद जी बोलते हैं, हाँ बहुत लोग कहते हैं अरे हमें क्या पता ये असली है कि नकली है। बोले ऐसे तो दिस इज अ सिंपल स्टोरी, देन इफ यू जस्ट सी द स्टोरी दिस नॉट अ बिग डील। तो ऐसी तो कितनी स्टोरियां ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, कितने राजा आए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या क्या नहीं हुआ। तो व्हाई दिस स्टोरी जस्ट अलाइव? बिकॉज़ ये भगवान की कथा है, इसीलिए। ये कोई एक मामूली नॉवल नहीं है जो आज बहुत प्रसिद्ध था तो 100 साल बाद पता नहीं कहाँ गया, ये तो हजारों वर्षों से चला आ रहा है ना। तो ऐसे क्या मामूली कथा होती तो रहती क्या ऐसे? तो उसे क्या है, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सो जगत के जंजाल कैसे मिटेंगे? हमारे लिए तो कितना आसान है, राम कथा करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, गाते रहो, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड, और कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हे सखा, ये लिखा है मास परायण 15वां विश्राम। हे सखा ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। वह देखकर सुमंत्र जी के नेत्र में जल छा गया, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। That's it, right? आगे नहीं, दोहे की हिंदी भी पढ़। महाराज ने ऐसा कहा था, तब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। अर्चना आप नेक्स्ट वाला पढ़ दो जी। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। श्री दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से
तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। हाँ, तो हम देखते हैं कि भगवान जी वो बड़ का दूध मंगवाया है, उन्होंने अपने जटायुओं को लगा लिया। देखो वो क्या बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक वो जल है जल है ना, वो जटाओं को लगाने के लिए, फिर इधर उधर मूव नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब परेशान हो गए बेचारे सुमंत्र जी। तो वो बोल रहे हैं कि राजा ने ये आज्ञा दी है कि जस्ट घुमा के वापस ले आओ। अब जब ये बोला एंड बच्चों की तरह रोने लगे, छोटे बच्चों की तरह। और फिर भगवान उनको समझा रहे हैं, अरे आप तो महामंत्री हो अयोध्या के, ऊपर से मेरे पिताजी के परम मित्र हो, तो आप महाज्ञानी भी हो, धर्म के ज्ञानी। तभी उन्होंने कितने सारे नीचे बोले, आप तो महाधर्म को जानने वाले हैं क्या, शिवी ददीची और राजा हरिश्चंद्र। तो हम सबको ये जैसे एक एक लाइन में बताऊंगी क्योंकि हमको स्टोरी पता ही है। शिवी जो है जिन्होंने अपने मांस का टुकड़ा काट काट के दे दिया था, है ना, उसके इंद्र जो वो बाज एंड वो बन के आए थे। एंड जो ददीची हैं जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियां, जिनकी हड्डियों से वज्र बना है ना, दे दी जब इंद्र मांगने आए थे कि क्योंकि एक वो जो राक्षस था उसको मारने के लिए इनकी हड्डियां ही चाहिए थी। एंड इसके बाद हरिश्चंद्र महाराज की स्टोरी भी हमें पता है। एंड रंती देव वो महादानी थे। तो बोले आप देखो वो जो इतने सारी एग्जाम्पल्स आपको पता है कि कैसे उन्होंने कष्ट सहकर धर्म को पकड़े रखा। तो कुछ भी धर्म करना है, इवन एज ए स्टूडेंट, अगर उन्होंने एग्जाम देना है, एग्जाम में ए लानी है, उस धर्म को पकड़ के रखना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, संकट भी सहना पड़ेगा। मीन अगर कोई दोस्त मित्र कॉल कर रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं, वी हैव टू सिट हियर एंड स्टडी टुडे। एंड सपोज बाय चांस तभी लाइट ही चली जाए, तब क्या, तब वो शायद उन्हें टॉर्च लाइट में ही पढ़ना पड़े। पर वो संकट सहना हो गया, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह किसी भी धर्म को निभाने के लिए तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। वो धर्म ही नहीं है जिसको कष्ट सहना नहीं आता, है ना। तो वो अब उसके बाद बोलते हैं कि देखो इवन मेरे पिताजी के लिए सारी उम्र सब लोग उन्होंने आज दिन तक धर्म पूर्वक रहे, अब आप यश करवाएंगे कि वापस ले आओ, वादा करके मोड़ते हैं, है ना। तो अब 15 के नीचे पढ़ेंगे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राव कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। एक पोजीशन। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी को वह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता उनके क्लेश न सह सकेंगी। जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे सब जहां जी चाहे वहीं सुख से होंगी। अर्चना, आप नेक्स्ट पढ़िए। जी राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति,
हे परम स्नेही सुनिए। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख आई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। नीलम जी, आप नेक्स्ट पढ़िए। मैंने किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। अब मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। उनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी तो सब प्रकार के सुखों का भंडार है। पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। बंद करो कि पढ़ लो आगे। दोहे तक पढ़िए। अच्छा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाव तालाब एवं नदियां, कील, भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। ये दोहा का नीचे का पढ़ लेती हूँ। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। अर्चना, आप आगे पढ़िए। जी। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी के शीतल वाणी वचन सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। तो बहुत सुंदर। हम सब ने ये पहले भी एक्सप्लेनेशन देखी है कि भगवान को मनाया जा रहा है, नहीं मानते हैं। माता सीता को मनाया जा रहा है, नहीं मानते हैं। अब भगवान जी गंगा तट तक भी नहीं लेके आते सुमंत्र जी को। हम देखेंगे, देखो यहीं से मोड़ दिया उन्हें, बट वृक्ष के नीचे से, यहीं से आप जाइए। बहुत मना के कैसे भी दुखी मन से, क्योंकि वो भी तो दुखी है ना। इमेजिन करो, उनके पिता के समान, उनका जो सबसे प्रिय पिता का मित्र, पिता के जो समान है, वो बच्चे की तरह उनके सामने रो रहा है और बेग कर रहा है उनको, एंड ही कैन नॉट डू व्हाटएवर वो बोल रहे हैं। तो कितना दुखी अंदर से भगवान, क्योंकि भगवान दूसरों के दुख में दुखी होते हैं ना, अपने लिए तो उन्हें कोई दुख नहीं है।
पर दूसरे को ऐसे दुखी भी नहीं देखना चाहते, तो कैसे मना मना के भेजा। तो आगे देखते हैं कि घोड़े भी नहीं जाना चाहते, घोड़े भी रो रहे हैं। तो ऐसा आता है विनय पत्रिका में, तुलसीदास जी ने एक जगह पे लिखा है कुछ पथिक चित्रकूट को जा रहे हैं, तो माँ कौशल्या उनको बुला के बोलती है कि तुम ना मेरा एक संदेशा राम जी के लिए ले जाओ। तो बोले क्या? तो बोले उनको बोलना कि तुम्हारे बिना ना तुम्हारे घोड़े जो तूने बचपन से पाले हैं, बड़ा किया है, बहुत दुखी हैं, रोते हैं, एक बार आके उन्हें जरा मिल जाओ, फिर वापस चले जाना। तो बोले घोड़ों का नाम क्यों ले रही हो, आप अपना नाम क्यों नहीं लेती, आप माँ हो ना, अपने लिए बोलिए। तो बोलती हैं कि नहीं, मैं कैसे कह दूं, मेरा वो प्रेम है ही नहीं सच्चा। मेरा प्रेम महाराज दशरथ की तरह सच्चा होता तो मैं भी उन्हीं की तरह मर जाती ना, तो मैं मरी नहीं, तो दैट मीन्स मेरा वो प्रेम है नहीं, तो मेरा वो हक ही नहीं है, तो तुम बस घोड़ों का नाम लेना। तो वो फिर सोचती हैं कि अच्छा अगर घोड़ों का नाम लिया ना, तो भी वो तो फिर वो कहेगा कि ऐसे ही माँ बोल रही है, मुझे पता है जो चीज मेरी प्रिय है, भरत उसका 100 गुना ध्यान रखेगा, मेरे से भी ज्यादा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे प्रिय घोड़ों का भरत ध्यान ना रखे। तो वो बोले तो फिर उनको कहना कि वो बात तो सही है, अगर वो राम ऐसा तुम्हें बोलेंगे, से सब उसको पता है मेरा राम क्या जवाब देगा। तो बोले ये भी बात सही है, राम ऐसा बोलेगा, एंड ये भी बात सही है कि भरत ध्यान रख रहा है सबका। तो बोली तो फिर क्या कहना, तो वो बोलना कि एक्चुअली भरत को देख के तुम्हारी ज्यादा याद आती है, कि एक तो भरत दिखने में भी राम जैसे थे, एक भरत तो राम से भी ज्यादा सबकी सेवा कर रहे हैं, तो वो भरत को देख देख के और भी रोना आता है कि अरे मेरा भरत भी यहाँ पे दुखी है, तो एक बार आके मिल जाओ बस। तो वो ये देखो, मतलब घोड़ों के बारे में विनय पत्रिका में माँ ऐसे बोलती है, उनका नाम लेके याद करती है। अब आ गया केवट प्रसंग, जैसे मैंने बोला था 8:47 हुए, या तो हमें क्लास अब भी खत्म करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा केवट प्रसंग, या फिर आपको एटलीस्ट 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। यू गाइस डिसाइड नाउ कि केवट प्रसंग आज करें, नहीं तो यहीं पे खत्म करें। कर लें इफ द वोट इज, तो ठीक है ओके। ओके, तो ठीक है, फिर केवट प्रसंग शुरू करते हैं। ये तो ठीक है, कृष्ण देखिए जी जो है लक्ष्मण गीता कहाँ तक? हाँ, लक्ष्मण गीता पे तो यहाँ खत्म हुई। ओके सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड, बिकॉज मुझे जल्दी था कि टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये यहाँ पे 93 तक खत्म हो गया, जहाँ मास प्रायण था ना, मास प्रायण 15वां विश्राम, ओके पे खत्म हो ठीक गया। एंड शुरू जी। यहीं से हुआ था, जो 99 के नीचे बोले लखन मधु, जहाँ ना बोले लखन मधु मृदु वाणी, यहाँ से शुरू हुआ था और बस यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है, अब जी हमारा केवट प्रसंग शुरू होगा 99 के नीचे। पढ़िए नीलम जी, आपकी बारी है। आप म्यूट पे हो नीलम जी। ओके, तो मैं यहाँ से ना मैं तो इसी यहाँ से तो आएगा, जिनके वियोग में पशु इस प्रकार, वहां से पढ़ो ना। हाँ जी प्लीज। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, अभी केवट प्रसन्न आ गया। अच्छा, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बड़ी या जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शीरा सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने मतलब धोने के लिए कह दो। shall I read the next one? ये इसको खत्म करिए ना, दोहे तक पढ़िए। है नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे,
पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक मैं तुलसीदास जी के साथ है कृपालु में पार नहीं उतारूंगा। केवट की प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। रचना जी पढ़ेंगे ना? नहीं, अभी नहीं, अब हम एक एक करके करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सुमंत्र जी को लौटा दिया गया वहीं से। तो अब ये देखते हैं कि राम जी आए हैं गंगा के किनारे और केवट था वहां पहले से बैठा हुआ, क्योंकि एक नाविक तो बैठा ही होगा ना, उसका तो काम ही यही है यहाँ से यहाँ इधर से उधर यात्रियों को लेके जाना। तो वो बैठा हुआ था, तो वो भगवान ने उसे बुलाया कि केवट आजा, हमें नाव चाहिए। तो बोलता ना 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 ना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। बोले कि मैं आपका मरम अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मुझे नहीं आना। बोले क्यों नहीं आना? बोले आपकी जो चरण कमल की रज है ना, उसे तो पत्थर भी, मैंने सुना है कि पत्थर भी नारी बन जाती है। और नारी बन गई और फिर भाग गई वहां से, मुनि के साथ चली गई। तो बोले कि पर वो तो पत्थर था, मेरी जो नाव है वो तो कहाँ पत्थर कहाँ लकड़ी की नाव, वो भी गंगा में चल चल के और भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अगर ये भी नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? तो बोले भगवान कहते हैं कि कोई तो बोले कि वो भी कहीं मुनि के साथ भाग जाएगी। ये बोला, यहाँ देखो उसने लिखा ना, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इसी प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी और मैं लुट जाऊंगा। बोले वो स्त्री बन जाएगी और मुनि के साथ भाग जाएगी। बोले भगवान बोले कोई बात नहीं ना, मैं उसको जरा संभालूंगा, उसको बोलूंगा तुम मुनि के साथ मत भाग, इसके साथ रहे, तेरी एक और स्त्री हो जाएगी। बोले कमाल की बात है, एक संभाली नहीं जाती दूसरी दोगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी नाव को नारी नहीं बनाना है। तो बोले कि और दूसरी बात ये कि और बोले कि अगर बन भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, किसी और से भी बोले कि मेरा तो दिस इज द ओनली प्रोफेशन आई नो, इसी में मेरा जन्म हुआ, इस यही मुझे आता है और एक नाव ही मेरी रोजी रोटी का तरीका है। अगर ये चली जाएगी तो मैं बच्चों को कहाँ भूखा मारूंगा, क्या पत्नी को भूखा मारूंगा, क्या करूंगा मैं? तो वो बोले कि मुझे बस इतना कहते, अगर आपको आप चाहते हो नाव चढ़ाना, कहते थोड़ी दूर जरा आगे जाओगे ना, पानी इतना डीप नहीं है, आप पैदल भी चल सकते हो, मे बी शायद घुटनों तक होगा या कमर तक होगा, यू कैन वॉक। बट कहते हैं पर मुझे नहीं आना, अगर आप चाहते हो कि मेरी नाव में जाना तो मुझे पहले अपने चरण धुलाओ, पहले मैं ये धोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक श्योर देयर इज नो मैजिक देयर, है ना? तो वो वे कहते हैं कि अब हाँ, कहते हैं अगर इसके बदले में मैं कोई उतराई कुछ नहीं चाहता। उन्होंने बोला होगा जरूर कुछ क्या बता बेचारा कुछ ज्यादा मांगना, आज राजकुमार आया है, कुछ ज्यादा मांगना चाहते हैं इसीलिए बोल रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ उतराई वगैरह की भी जरूरत नहीं है, मुझे कहते हैं मुझे महाराज दशरथ की सौगंध, मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण चाहे मुझे तीर मारे, क्योंकि देख रहे होंगे कि लक्ष्मण को तो कितना गुस्सा आ रहा है, मेरे भाई को कोई मना कर रहा है जाने के लिए, ये क्या बात हुई? और एक तो वो राजा है, दूसरा यू नो हु डेयर टू से नो टू माय ब्रदर। हाँ, तो वो कहते हैं कि तो वो बोले कि सुनी केवट के, लेकिन भगवान ने जब केवट के ये प्रेम में लपेटे गंवार शब्द सुने तो कहते बहुत बेहसे करुणा एन चिताई जानकी लखन तन, लखन को, लक्ष्मण को और जानकी जी को देख के भगवान जैसे कहते हैं ना, बेहसे मीन जोर जोर से हंसे। अगर आप देखें तो यहाँ शायद पहली ही बार आया है कि भगवान ऐसे जोर जोर के हंसे, क्योंकि देखो राजकुमार है, वो सब है, उनकी एक अपनी मर्यादा होती है, वो सबके सामने ऐसे जोर जोर के नहीं हंसते। तो और दूसरा अभी अभी आपने देखा कितना दुख भरा माहौल था, कहाँ तो बेचारे कहीं भी वो कितने बेमन से होके इधर आए हैं। अब घर से निकले थे तब तो हर्ष से निकले हैं कि वन में जा रहा हूँ, कितने खुश होके निकले, लेकिन अभी जब सुमंत्र जी को विदा किया तो बहुत दुखी हैं, क्योंकि कैसे सुमंत्र पिता के समान एक बंदा उनके सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है ना। तो कोई नहीं माना तीनों में से, ना माता सीता, ना राम जी, लक्ष्मण जी को तो कोई डेयर पूछता ही नहीं, वो तो पहले ही कहा ना, नोबडी डेयर टू आस्क हिम, उनको पता है लक्ष्मण जी तो पता नहीं क्या बोल देगा वापस। तो वो अब ये फिर उदास भी हैं भगवान जी खुद इतने, तो यहाँ पे जब ये केवट बोल रहा है तो जोर जोर से हंस रहे हैं पहली बार, एंड उनको हंसते देखे राम सीता लक्ष्मण जी भी हंसने लगे, माहौल ही चेंज हो गया। तो इसके आध्यात्मिक मीनिंग अब अभी हम लेंगे, पहले मोटा मोटा मीनिंग पढ़ के
फिर वापस जाएंगे, एक एक अक्षर का अध्यात्मक मीनिंग लेंगे। ठीक है, पहले 100 के नीचे पढ़ लें। कृपा की समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने मानव अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का सिहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोतों में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। हाँ, बस इतना करेंगे। अब देखिए, ये जो सारा केवट का प्रसंग है हमें क्या सिखा रहा है। बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं, देखो जो ज्ञानी कहता है कि ये ज्ञात करना चाहिए हम आए कहाँ से, हु एम आई, है ना, एंड हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, बनाने वाला कौन है, उस ईश्वर को जानना चाहिए। ये सारे जिज्ञासु के, ज्ञानी के लक्षण होते हैं, वो ये सब जानना चाहता है। और भक्त कहता है कि ईश्वर कोई भी हो, मुझे इससे क्या लेना, निराकार साकार, बट मेरा तो उसी ईश्वर से प्रेम होगा ना जिसको मैं चाहता हूँ, जिस रूप में चाहता हूँ। जैसे कृष्ण भगवान कोई चाहने वाले, कोई लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, कोई थोड़ा उसे बड़े से बांसुरी बजाते हुए को प्रेम करते हैं, कोई रासलीला वाले को प्रेम करते हैं, कोई फिर गीता वाले कृष्ण को प्रेम करते हैं, कोई राधा कृष्ण को। सो इसी तरह से श्री राम जी स्वयं भगवान शिव काकभूषणी जी के कौन है इष्ट देव, बेबी राम जो दशरथ के आंगन में खेल रहा है ना, वो उनके इष्ट देव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रसंग से हमें क्या मिलता है। देखो, अब जो केवट है वो सीधे सीधे भगवान को ये नहीं कहता कि मुझे आपके चरण धोने हैं या मुझे आपके वो चरणोदक चाहिए। अरे भगवान के चरणों का चरणोदक, मूर्ति के भी चरणोदक मिल जाए तो भी हम भाग्यशाली हैं। स्वयं साक्षात भगवान, उनके चरणों का चरणोदक तो वो कैसे मिलेगा। तो वो उसके लिए तो महान तपस्या करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या साधन करने पड़ेंगे। तो क्या हमेशा भगवान साधन से मिलते हैं? नहीं, ये जो केवट का प्रसंग है ये हमें सिखा रहा है, ये साधना का नहीं, ये भगवान की कृपा का प्रसंग है। कृपा, एंड जब भगवान जिस पे कृपा करना चाहे, केवट पे कृपा करना चाहे, इसीलिए भगवान हंस पड़े जब उसने कहा कहे तुम्हारे मर्म में जाना, आपका मर्म में जान गया। अरे ब्रह्मा जी कहते हैं हम नहीं जान सकते इनका मर्म, ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका मर्म नहीं जानते उसका मर्म कौन जान रहा है। केवट कहता मैं जान गया। कैसे जान गया हम देखते हैं। तो बोलता है मुझे तो बस अपने चरण धूल चाहिए, चरणों को धोने दो। अच्छा ठीक है, तो फिर कृपा सिंधु कहते हैं यहाँ पे बोले अब स्टार्ट करना पड़ेगा, 15-20 मिनट जितने भी लगे। अब बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव ना जाए। बोले कि अच्छा ऐसा करो, ठीक है जाओ, ऐसे करो तुम, वो करो जिससे तुम्हारी नाव ना चली जाए।
अरे बेटा क्या बोला आपने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। वुड यू मीन कि ऐसा करो तेरी नाव ना जाए, इसका मतलब यह है कि आप मुझे नहीं चाहते, मैं ना हूं क्या नाव लेके? आप बोलना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बोलिए ना, मैं तो गंवार हूँ, मुझे नहीं ये वाली भाषा समझ आती। अगर आप, इसका मतलब क्या है, क्या आप चाहते हो मैं नाव लेके आऊं या ना लेके आऊं? अगर मुझे नाव बचानी है तो क्या कह रहे हो आप? तो वो बोले, भगवान कहते हैं नहीं नहीं, बेगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंब तारे पारो। नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी पानी लेके आओ, फटाफट ले आओ, अभी धो लो पार, है ना। बोले अब समझ आई ना, बस सीधी सीधी बात करिए ना, आप तो घुमा के बात करते हो। तो अच्छा, तो फिर कहते हैं जासु नाम सुमृत एक बारा। देखो जिसका एक बार नाम लेने से भव सागर से बंदा पार हो जाता है, सोई वो ही भगवान केवट का निहोरा कर रहे हैं, मतलब इस ऑलमोस्ट बेगिंग केवट, अरे ले आ ले आ ले आ यार, ले आ ना, तो क्यों जिद क्यों करने बैठ गया, अब ले आ, हमें जाना है ना। तो कहते हैं जिस भगवान ने 2 कदम से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, वो भगवान निहोरा कर रहे हैं केवट का। तो कहते हैं सो वो कृपालु भगवान जी। तो उसके बाद कहते हैं अब ना बेचारी वो जो गंगा नदी है ना, वहां पे गंगा के किनारे पे तो खड़े हैं, कंफ्यूज हो रही है। क्यों कंफ्यूज हो रही है? पहले तो जब ये कुछ कुछ बोल रहा है, बकबक कर रहा है कि अरे अगर जाना है तो मुझे अपने पाँव धोने दो, ये करने दो, तो उसको लग रहा है कितना मूर्ख भागा है ये केवट। अरे नहीं करेगा, वो किसी दूसरे नाविक को बुला लेंगे, उसमें चले जाएंगे, देखो इसको इसको पता ही नहीं कि इसके सामने कौन खड़ा है। और फिर जब भगवान निहोरा करने लगे तो फिर वो कंफ्यूज हो गई, अरे भगवान है तो क्यों निहोरा करेंगे ना, व्हाई वुड ही बेग इन नाविक, है ना। साधारण नाविक क्यों मांगेंगे, जैसे भीख मांग रहा है बंदा, ऐसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो 2 पग में जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड को नाप लिया। तो फिर लेकिन जब वो समीप गई, जब वो अपना वो लेके आते हैं, कहते हैं कि जब वो अपने अब उमंग भर के वो चरण कमल धोने लगा, वो कहते हैं ना अपना वो लेके आते हैं, केवट जी कठोते को भर के जल में पानी लेके आए, और फिर उस जल ने जब भगवान के नख को देखा तो पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे भगवान ही है, ये जस्ट लीला कर रहे हैं इस समय, है ना। गंगा मैया ने पहचान लिया। तो कहते हैं पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार पितृ पारो करी प्रभु पुनि, मुदित गए नहीं पार। अब वो टाइम ले रहे हैं अपना, पैर पखारे और फिर कुछ मंत्र वंत्र करने लगे। तो भगवान ने कहा अब क्या हो रहा है, अब क्या तमाशा कर रहे हो तुम? बोले भगवान एक बात बताइए, पहले जो कोई यात्री इंतजार कर रहे हैं, पहले उनको लेके जाऊंगा फिर आपको लेके जाऊंगा ना, बारी बारी। इसन't that a rule? जो पहले आया उसको पहले जाना पड़ेगा, आप जो बाद में आया उसको बाद में, बारी बारी करना है ना। तो भगवान कहते हैं कहना क्या चाहते हो, घुमा के क्या बोल रहे हो तुम? तो बोला देखो आपने तो अब अवतार लिया ना, मेरे पितृ तो कब आए थे, गंगा के किनारे रहते थे, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, बिकॉज क्या काम था उनका, मछलियां पकड़ पकड़ के मारते रहना, वही खाना खिलाना, दैट्स ऑल। तो उनके मुक्ति अब तक होने, वो कितने वर्षों पहले आए हैं और बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, बट वो पार नहीं पहुंचे। तो इसीलिए पहले उनकी बारी है, पहले उनको पार पहुंचा देते हैं, फिर मैं आपको पार पहुंचाऊंगा। समझ गए? तो तभी उन्होंने कहते हैं चरणों को धोकर परिवार सहित सभी उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य द्वारा पितरों को भवसागर पार किया, है ना। अपने सारे पहले पितरों को पार किया आनंद पूर्वक, फिर भगवान जी को उधर लेके आए। तो वो कहते हैं कि ऐसा भी कहीं लिखा है, अब मुझे याद नहीं, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने दूसरे में, वो कहते हैं वहां भी जा रहे हैं ना, तो आधे रास्ते में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अब क्या हो रहा है, सारी तेरी बातें मैं मानता गया। तो वो बोले कि मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि देखो आपको कितनी जल्दी लगी है, तो आप जैसे इसी तरह से लोगों को भी तो आप इधर से उधर घुमाते रहते हो ना, पार पहुंचने ही नहीं देते। आपको भी पता चले पार पहुंचने में कितनी तकलीफ होती है, कितना लोग बेचारे इंतजार करते रहते हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ी सी झलक दिखाना चाहता था। तो वो सब हमारे जो कर रहे हैं हमारे केवट। सो देखो ये जो अब भगवान देखो, भगवान ने 2 ही बंदों से मांगा है, केवट से नाव मांगी है, शबरी से बार बार फल मांग रहे हैं। कहते हैं विनय पत्रिका में भगवान जी बोल रहे हैं कि जब भगवान 14 वर्षों के बाद आते हैं ना वापस अपने घरों में, तो लोग सब कोई, जैसे कोई आए तो फिर खाने पे बुलाया जाता है, तो सब कोई पूछता है आपको वन में कौन कौन मिला।
तो भगवान 4-5 बंदों को याद करते हैं। इतने महान ऋषि मिले किसी को नहीं। केवट को याद करते हैं, शबरी को याद करते हैं, जटायु को याद करते हैं, सारे बानरों को याद करते हैं, से इन लोगों को भगवान याद करते हैं। तो अब आपने देखा कि जब उसने कहा कि कहे तुम्हार मर्म में जाना, अब हम इसको और जरा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वाले दोहे में, कि जब वो बोल रहा है कि आपके मर्म को मैं पहचान गया, तो वो क्या कह रहा है। अब 102 तक पढ़ेंगे। या निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब हम देखते हैं कि अब उतार के दूसरी तरफ निषाद राज पहुंच गए। तो अब भगवान ने देखा, अब देखो अब क्या किया, केवट उतरी दंडवत की ना, प्रभु सकुची ये कुछ नहीं देना। देखो जब भगवान पहले नाम मांगने आए थे, कहीं देखा आपने उनको दंडवत प्रणाम करते हुए? नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है भाई, भगवान है तो भगवान है, लेकिन जब तक मेरे मन का नहीं होगा तो मेरे लिए तो भगवान नहीं है ना। माता को हम बोलते हैं, माँ दुर्गा का, हमारी जो दुर्गा स्तुति में आता है, और कि लाखों की बिगड़ी सवारी है तूने, मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। कि लाखों के सवारा होगा बिगड़ी आपने, मेरे लिए तो कोई वो मतलब नहीं रखता ना। मेरे लिए क्या फायदा हुआ? मेरे लिए तो आप माँ तभी हो जब मेरी भी बिगड़ी सवार होंगे, है ना। तो यहाँ वो है कि ठीक है, होंगे भगवान मिरेकल करने वाले। भगवान ने कहा अब दंडवत प्रणाम कर रहा है, पहले तो किया नहीं। तो जब खुद ही बोला था ना कि मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि एक कैसे पत्थर नारी हो गया, वो सारे चमत्कार मैंने सुने हैं। अरे चमत्कार सुने फिर तो तुम्हें ज्यादा प्रभावित होना चाहिए ना। जो चमत्कार करता है लोग तो भाग भाग के उसके पास जाते हैं। बोला ना ना ना, जब तक मेरे लिए चमत्कार नहीं होगा तो मैं प्रभावित क्यों हो गई, है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि अब दंडवत प्रणाम किया, अब क्योंकि अब अपने मन की हो गई ना, जो भगवान जी से चाहता था। तो ऐसा सुंदर दृश्य है कि देखो, इमेजिन करिए कि भगवान ने जब पांव भी रखने हैं ना, तो भगवान को कहता है आप जब हम एक पांव रखते हैं तो कुछ सहारा के भी चाहिए होता है ना अंदर बोट में जाने के लिए। तो बोला आप मेरे शोल्डर पे हाथ रख लीजिएगा ना, मेरे शोल्डर पे हाथ रख के सहारा, भगवान को सहारा दे रहा है वो, है ना। कहा भगवान के सहारे में हम जीते हैं। वो भगवान को कह रहे हैं आप मेरे शोल्डर पे हाथ रख के अंदर जाइए, कोई बात ही नहीं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो अब जब उसने ये कहा है, अब देखो जब वो बोल रहा है, अब भगवान को लगा कि प्रणाम कर रहा है तो इसे अब कुछ देना भी तो चाहिए ना, मजदूरी इसकी देनी चाहिए। तो वो बोले कि नहीं, कहते हैं कि आज दिन तक तो मैं मजदूरी करता ही रहा, आज मुझे मिला, क्या मिला? कहते नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र डावा। तो मेरे तो कहते आज मुझे क्या नहीं मिला, तो कहते मेरे तो सारे दोष दुख दरिद्र सब खत्म हो गए, मैंने आपका मर्म जान लिया। तो क्या मर्म जान लिया? बोले जो भगवान, जो सुनी हुई थी कहानी, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को लांग सकते हैं, वो भगवान क्या गंगा नहीं पार नहीं कर सकते अपने आप? जबकि मैंने कहा भी कि थोड़ी दूर जाओगे तो ज्यादा डीप नहीं है, मैं भी कमर तक पानी होगा, जा सकते हो आगे। फिर भी उन्होंने मुझे निहोरा किया कि आ जाओ, नहीं नहीं तुम मुझे नाव लेके आ जाओ, अच्छा दो तुम करना चाहते हो वो कर लो, है ना। तो वो बोले हैं कि अब तो मेरा ये बताइए कि मिटे दोष,
मेरे अगर कोई कर्मों की थ्योरी के हिसाब से भी जाइए कि मेरे कोई दोष होंगे तभी मुझे ये जन्म मिला, मैं केवट बना। एंड रोज की मजदूरी भी पता नहीं कितनी कितनी मिलती है, कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है बच्चों को और पत्नी को। तो बट बोले कि अब जिस जो संसार का निर्माता है वो मुझसे मांग रहा है, तो क्या मैं दुखी हो सकता हूँ क्या? तो ऐसा मेरे क्या मैं दरिद्र रह सकता हूँ क्या, जिसे भगवान मांग रहे हैं? उसके वो कोई दरिद्र हो सकता है क्या? और कहते हैं जो दुख दुख वाला भी अगर देखे तो कितना माहौल यहाँ सीरियस था। भगवान दुखी है, हमने अभी कहा ना, भगवान सुमंत्र जी को विदा करके आए हैं, गंगा तट तक आने ही नहीं दिया। एंड तो दुखी बहुत है। लेकिन जैसे ही ये इसके अटपटे बयान वाली बातें सुनी, है ना, सुनी केवट के बयान, प्रेम लपेटे अटपटे वह से करुणाएं, तो ठठ कैसे जोड़ के ठठार के हंसे हैं। तो दुख भरे जिसने भगवान को दुख से सुखी कर दिया वो दुखी कैसे हो सकता है ना? तो उसके बाद बोलते हैं, अब कहते हैं कि दूसरा वही कि जो जिसने बोलते हैं कि मेरे भगवान स्वयं मांगने आ रहे हैं, तो वो दरिद्र कैसे रह गया? अब जो है कि मिटे दोष, दोष अगर कौन कह सकता है कि मेरे में कोई दोष था? जो अभी अभी ये बोल रहे हैं ना कि जरूर इसने पिछले जन्मों में कोई बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, ये देवता लोग बोल रहे हैं ना कि कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि भगवान के चरण धो रहा है ना? इसके भगवान के चरण धोने का तो इवन जब भगवान यहाँ पे आए हैं धरती पे, बहुत कम लोगों को मौका मिला है। महाराज जनक ने धोए हैं, है ना, मैया धो रही है। जो बड़े बड़े इवन जहाँ वाल्मीकि ऋषि उनके सब जाएंगे वो भी धो नहीं सकते भगवान के चरण, क्योंकि वो भगवान क्या बन के आए हैं, वो तो गुरु लोग हो गए। तो बहुत कम लोगों को जब वो थे अवतार में थे तो चरण धोने का मौका मिला। ऐसा आता है गुरु वशिष्ठ, जब हम देखते हैं ना एंड में, जब सब हो गया, पुरजन गीता भी हो गई, सब हो गई, जब पता है कि भगवान के जाने का समय आने वाला है, तो गुरु वशिष्ठ गए एक दिन, तो वो बोले कि अब भगवान ने पूजा की, उनकी चरण धोए, सब किया, चरणोदक लिया, बैठे रहे। तो फिर बोले, भगवान कहते हैं हाँ जी आप आए, बताइए क्या सेवा है? कहते सबसे बड़ी सेवा ये है कि कमरा खाली होना चाहिए, नाउ इट्स गोना बी बिटवीन यू एंड मी ओनली। ठीक है, कमरा खाली करवाता गया, गुरु वशिष्ठ वो बैठे हैं। तो भगवान गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप सारी उम्र, मुझे पता था आप कौन हो, पर आप शिष्य बन के लीला करते रहे, रोज मेरे पैर चरण धोके पीते रहे, एंड रोज जो कहता था मैं वो करते रहे। पर फिर भी मैं बताऊं कि सबसे अच्छा एक्टर कौन है? बोले मैं हूं। मुझे पता था आप भगवान है, और मुझे पता था आप मेरे चरण धोके पी रहे हो, और कितना बड़ा पाप मैं अपने मोल पे ले रहा हूँ, अपने सिर पे। रिमेम्बर गोपियां यही कहती थी ना कि हमारे पैरों की धूल ले जाओ, हम चाहे नरक में चले जाएं, हमारे भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह गुरु वशिष्ठ पीते रहे, सुनते रहे, पूजा करवाते रहे। बोले कि आज नहीं, आज अब नाउ इज द लास्ट टाइम, अब मुझे पूजा करने दो। और बोले कि मैं आज, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की ना, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो रिमेम्बर वहां पे वर मांगते हैं ना कि बार बार मेरा जन्म हो और आपके चरणों में हमेशा प्रेम रहे। इसीलिए सप्तऋषि, जब हर उसमें हमने कहा था कि सप्तऋषि चेंज होते हैं, गुरु वशिष्ठ चेंज नहीं होते, बाकी 6 ऋषि चेंज हो जाते हैं सप्तऋषियों में, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने पहली ही बार मांग लिया ये, मैंने एक्टिंग अच्छी की, अब मुझे यही रोल बार बार चाहिए, हर मुझे। और कहते हैं अच्छा अगर आप समझते हो कि एक्टिंग अच्छी नहीं की, किसी और को मौका दो। बोले नहीं नहीं, पर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या पाप किया? रोज आपसे चरण धुलाता रहा, रोज, इससे बड़ा पाप तो कोई और हो ही नहीं सकता। मुझे पता था आप भगवान है, फिर भी ये करवाता रहा। तो बोले इसके लिए तो मुझे बार बार जन्म लेना ही है ना, पाप धोने के लिए। सो ये ऐसे होते हैं भगवान एंड भक्त। तो वो बोलते हैं इस तरह से केवट ने कहा कि मैंने आपका मर्म जान लिया। कौन सा मर्म जान लिया? कि बोले कि आप छोटे को बढ़ाई देना चाहते हैं हमेशा। अब देखो, एक भगवान ही है सच्चे अर्थों में ऐसे प्रभु, जो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी इतना सम्मान देना चाहते हैं कि निहोरा कर रहे हैं कि नाव लेके आजा, नाव लेके आजा। सो भगवान कैसे हैं? भगवान ऐसे हैं जो बड़े की बड़ाई को दूर करते हैं एंड छोटे की छोटाई को दूर करते हैं।
ये इंसान का मनोविज्ञान है। दो चीजें हमारे में हमेशा ही रहती हैं, या तो हम अहंकार में रहते हैं या हम दीन बन जाते हैं, है ना। तो दीन, जरा सा दुख हुआ, जरा सा कोई बुरा टाइम आया तो हम ऐसे दीन बन के बैठ जाते हैं कि पूरा हम डाउन हो जाते हैं, या फिर हमेशा अहंकार में रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, बड़े की बड़ाई को दूर करते हैं। कैसे? जैसे रिमेंबर, इंद्र ने पहले रथ नहीं भेजा, रिमेंबर, भगवान युद्ध करते रहे, रावण के साथ करते रहे। जब धर्म रथ की बात आई, उसके बाद इंद्र रथ भेज रहा है भगवान के लिए। अब भगवान हमारे जैसे होते हैं तो कहते अपने रथ को अपने पास रख, आज दिन तक मैं युद्ध करता रहा, लास्ट के 2 दिन रह गए, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास धर्म रथ है। ऐसा नहीं कहा। फिर भी एक तरफ इंद्र का अहंकार तो अपने आप ही टूट गया, उसने देखा अरे इतने दिनों से भगवान युद्ध कर रहे हैं, ये भी बात हो गई, अभी भी मैं अगर अपना रथ नहीं भेजता हूँ तो सारी उम्र के लिए मेरा ही बदनामी होगी। अब भगवान के हाथ जोड़ के उनको भेज देता हूँ। और भगवान ने कहा चलो ठीक है, भेज दिया, मैं यूज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो यूज कर लिया। तो भगवान ही एक ऐसी चीज है, हर तरह से हमें अपने प्यार में रखने वाले हैं, हमें शरण में रखने वाले हैं। तो ये मरम जाना। और देखो क्या मांगा भगवान से, हाँ तो मुद्री भी नहीं ले रहा। तो मुद्री क्यों नहीं ले रहा है, राम नाम की मुद्री? तो वो बोल रहा है कि देखो अगर आप मुझे राम नाम के मुद्री देते हो, सपोज तुम मैं लेता हूँ, तो दैट मीन मैंने राम नाम का मंत्र ले लिया, तब तो मुझे हर समय मंत्र जाप करना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा। मैं एक मजदूर बंदा हर समय राम नाम कैसे जप सकता हूँ? अब आप अपना अपने पास ही रखिए, आप ही मेरा नाम जप लीजिए, बस उसी में तो सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, नाथ आज मैं कहा ना पावा, ये तो दोष दर्द तो मिट गए। तो फिर उसके बाद कहते हैं अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, ये हमें जो चौपाई है इसका पाठ करना चाहिए। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपसे मैं अनुग्रह करता हूँ कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो लेकिन फिर बोल दिया भगवान ने, कहा मान जाना। तो बोलते फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। अरे अच्छा ठीक है, फिर जब आप वापस आओगे ना तो जो आप दोगे मैं ले लूंगा। भगवान कहते मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने, मैं बिजनेस करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं आके तुम्हें क्या दूंगा? कि मतलब जो अब ने जो मेरे पास अब है वही तब होगा, मैं बिजनेस करने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, तो मैं आके तुम्हें क्या दूंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, आके आप जो मुझे दोगे। अब यही जो केवट है, ये जाता है भगवान के अयोध्या में, जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, भगवान अपने कपड़े डाल के इसको देते हैं। एंड देन दूसरी बात ये कह रहा है भगवान को कि जैसे हमारा जीवों का आवागमन रहता है ना इस धरती पर, आपका भी आवागमन होना चाहिए। इसीलिए बोला कि फिरती बार वही, ऐसे ही आप भी आते जाते रहा करो, हम जीवों को तो भेज देते हो, ऐसे आप भी आते जाते रहा करो। तो बोले तो फिरती बार वही, जो आप देंगे मैं प्रसाद समझ के, फिर आपका प्रसाद समझ के रखूंगा। तो इसी तरह से जब वो गए तो फिर एंड में जब आते हैं भगवान राम जी, उनका राज्याभिषेक होता है, तो भगवान इसको विदा करते हैं। और फिर विदा करते समय ये कहते हैं अपने कपड़े देके सब, और बोलते हैं वहां, तो कहते हैं कि ये आएगा 7 का 19 में, जो एंड वाला उत्तरकांड में ना 19 दोहे के नीचे, तो बोलते हैं पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। एंड फिर बोलते हैं तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रेहो पर आवत जाता। जहां उसको निषाद बोला है, अब ये मत समझना निषाद गुह की बात हो रही है। अब निषाद होता है मतलब निषादों का राजा, वहां तो गुह का नाम लिया गया है। तो इस केवट भी तो उनका राजा हो गया ना, जिसके लिए भगवान ने ये सब किया, है ना। तो वो बोलते हैं, तो भगवान प्रसाद देके भेजते हैं, फिर भगवान को कहते हैं, और फिर वो बोलता है कि आप मुझे विदा कर रहे हो, आपके धाम पे जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। भगवान कहते नहीं, आते जाते रहना। भगवान भी फिर वही कहते हैं उनसे। तो ठीक है, तो ये कहते हैं अब कुछ रात तो बहुत सुंदर है। तो इसके बाद वो आग्रह करके केवट कुछ नहीं लेता, और फिर भगवान जी वहां से चले जाते हैं उसको भक्ति का वरदान देके। आज यहाँ केवट का प्रसंग हुआ, बहुत सुंदर है। बट ये तो हमें जस्टिस करना कहाँ आएगा, ये बुक है उनके केवट प्रसंग के अखंड, ये है हमारे किंकर जी महाराज। वो जो सिया राम वाला हमारा है ना, उसमें उर्मिल की आवाज में जो रिकॉर्डेड है, कभी सुनिएगा जरूर प्लीज। इसमें तो उन्होंने 8 प्रवचन किए हैं केवट प्रसंग पे,
इतने सुंदर प्रवचन है उनके, तो ये जरूर कभी मौका मिले सुनिएगा। आज हम इसको यहाँ पे खत्म करेंगे। लास्ट वाला बोल ले, थैंक यू फॉर गिविंग मी 20 मिनट एक्स्ट्रा। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोजन पायने भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। आप लोगों की कृपा से मेरे को भी कैसे भगवान का हर समय वो करने को मिलता है पढ़ने को, सब करने को मिलता है। थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, अच्छा सेशन था भाभी, थैंक यू। ये Thank पढ़ने you. आए थे कि